एसआईआर के तहत गणना चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्राप्त होने वाले दावा और आपत्ति के आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन के लिए उसका कैसे हो, इसको लेकर इस बैठक में चर्चा की गई है। आपको यह भी बता दें कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप सभी आवेदनों का निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश जो है वो दिया गया है। हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी भी हैं। रंजन जी, अब जो आवेदन प्राप्त हुए हैं गणना चरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दावा और आपत्ति वाले, इसको अब समयबद्ध तरीके से कैसे इसका निपटारा होगा, निस्तारण होगा, इसके लिए क्या कुछ बैठक में मंथन हुआ है, क्या तैयारियां हैं? देखिए नवीन, अगर हम एसआईआर प्रक्रिया को देखें तो झारखंड में सबसे पहले मैपिंग की गई। मतलब कि जो अभी वोटर है उसका 2003 जो आखिरी एसआईआर हुआ था उससे मिलान किया गया, या उनके परिवार से उनके माता पिता का नाम उसमें था तो उससे एक मिलान करके मैपिंग की गई। मैपिंग के बाद जो दूसरा चरण आप एक तरह से कह सकते हैं वो गणना चरण है, एन्यूमरेशन फेज, जिसमें कि एन्यूमरेशन फॉर्म भरे गए और उनको जो है जो मैप थे उन्होंने भी भरे, कुछ अनमैप्ड वोटर्स का भी इसमें जो है उन्होंने भी एन्यूमरेशन फॉर्म भरे हैं। अब जो तीसरा चरण होगा वो 5 अगस्त को प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। तो जब प्रारूप मतदाता सूची प्रकाशित होगा तो उसमें बहुत सारे नाम हो सकते हैं जो छूटे हुए हों, जिनको कि उस प्रारूप मतदाता सूची में जगह नहीं मिली है। तो अब वहां से जो 5 अगस्त से शुरू हो रहा है वो वहां से लगभग 1 महीने तक दावे और आपत्तियों का समय होगा। तो जिनका भी नाम नहीं है, अगर उनका दावा है कि उनका नाम होना चाहिए या उन्हें आपत्ति है कि जिस वजह से उनका नाम हटाया गया वो सही नहीं है, तो दावा और आपत्ति का जो समय है वो 5 अगस्त से शुरू हो जाएगा। और इसी के लिए जो है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जो राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं के रवि कुमार उन्होंने की है, सभी को जानकारी दी है उसके बारे में पीपीटी के माध्यम से। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अगर आप देखें तो के रवि कुमार बहुत सक्रिय रहे हैं और लगातार जो है वो बीएलओज हो या अधिकारी हो उनसे संपर्क में रहे हैं और टाइम टू टाइम जो है पीपीटी के माध्यम से उन्होंने जरूरी जानकारी शेयर भी की है। तो अब अगर आप देखें तो 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा आपत्ति की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी और इस दौरान जो है उन्होंने कहा है कि आप इसका निष्पक्ष तरीके से निष्पादन करें, मतलब वेरिफिकेशन करें और समयबद्ध तरीके से करें। चूंकि 5 अगस्त से 4 सितंबर का वो वक्त है तो उसमें करने की बात है। जो उन्होंने कहा है कि मतदाता की पहचान, जन्मतिथि, सामान्य निवास स्थान और घोषणा पत्र का सत्यापन उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर करें। जिन मामलों में अनमैप्ड या अन्य तार्किक विसंगतियां, मतलब कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जिसको हम कहते हैं, अगर वो पाई जाएंगी तो उनमें संबंधित वोटर्स जो हैं उनको नोटिस जारी कर आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, जो जरूरी होंगे डॉक्यूमेंट्स जो है वो प्राप्त किए जाएंगे और फिर जो संबंधित ईआरओ होंगे या एईआरओ होंगे उनके द्वारा तार्किक आदेश जो है वो प्राप्त की जाएगी। 5 अगस्त को मतदाता सूची के ड्राफ्ट पब्लिकेशन के बाद नए मतदाता जो हैं और ड्राफ्ट मतदाता सूची में राज्य के वैसे पात्र भारतीय नागरिक जो शामिल नहीं हैं, मतलब जो नए वोटर बनना चाहते हैं, उनसे फॉर्म 6 और घोषणा पत्र लिए जाएंगे। साथ ही वैसे वोटर्स जो झारखंड के निवासी हैं लेकिन अन्य राज्य की मतदाता सूची में सूचीबद्ध हैं तो वो फॉर्म 8 के साथ जो है घोषणा पत्र भरकर झारखंड में अपना ट्रांसफर करा सकते हैं। इन सभी प्राप्त आवेदनों को भी ईआरओ और एईआरओ स्तर के सत्यापन कर पात्र भारतीय नागरिकों को मतदाता सूची में शामिल करना सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये प्रक्रिया है। लेकिन जब आपत्ति और दावा होंगे या जो डॉक्यूमेंट्स जो मांगे जा सकते हैं उनमें अगर आप देखें तो कौन कौन से हैं, तो केंद्र, राज्य सरकार या सार्वजनिक उपक्रम के
जो रेगुलर स्टाफ है, नियमित कर्मचारी हैं अथवा पेंशन भोगी हैं, तो उनको जारी कोई भी पहचान पत्र अथवा पेंशन भुगतान आदेश जो है डॉक्यूमेंट के रूप में काम करेगा। 1 जुलाई 1987 से पूर्व भारत में सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, बैंक, पोस्ट ऑफिस, LIC, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा जारी कोई भी पहचान पत्र, प्रमाण पत्र, दस्तावेज जो है वो मान्य होंगे। फिर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन अथवा शैक्षणिक प्रमाण पत्र जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट होते हैं वो भी मान्य होंगे। इसके अलावा सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी OBC, SC, ST और अन्य जाति प्रमाण पत्र और NRC जहां लागू हो वो मान्य होगा। राज्य स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी भूमि आवास आवंटन और का जो प्रमाण पत्र है वो वैलिड होगा। और SIR की जो निर्वाचक नामावली का जो उद्धरण है, जिसमें कि जो आपको संबंधित बूथ है, मतदान केंद्र है, उसमें उसकी जो PDF कॉपी की प्रति में अपना और अपने संबंधी के विवरण को रेखांकित करना है और फिर उस दस्तावेज को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो ये जो है तरीका जो है के रवि कुमार जो कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हैं, उन्होंने सारी जानकारी शेयर की है। तो अभी भी जिनका नाम मान लीजिए प्रारूप मतदाता सूची में नहीं आता है तो उनको भी निराश होने की जरूरत नहीं है। दावा और आपत्ति जो 5 अगस्त से 4 सितंबर तक होगा, उस दौरान वो दावा कर सकते हैं और फिर उसके लिए जो उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, जिनकी सूची अभी मैंने पढ़कर सुनाई है, वो अगर आप कुछ भी देते हैं तो फिर जो है आपको ERO और AERO के द्वारा जो है फिर उसका वेरिफिकेशन होके नाम जोड़ा जा सकता है। चलिए, तो दावा और आपत्ति है उसके निष्पादन और निस्तारण के लिए 5 अगस्त से जो है वो प्रक्रिया शुरू होगी और 4 सितंबर तक चलेगी। तो इस अवधि में आपको जो भी शिकायतें हैं, जो भी आपत्तियां हैं, उसको आप दर्ज करा सकते हैं और गणना चरण के बाद इस प्रक्रिया को भी व्यवस्थित तरीके से, समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं और बैठक में रणनीतियां भी तैयार की गई हैं। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।